वेलकम टू आर्केडेमी। ठीक है, आपका मिशन 100 मैथमेटिक्स में स्वागत है। ठीक है, आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले एंड वेक्टर्स में हम लोग पूरे बेसिक लेवल से ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे ढूंढ ढूंढ के लाए हो कि उतना भी आप लोग करोगे आपके लिए वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा अच्छा, ताकि तुम लोग वहाँ पे सीईटी में 2025 में अच्छे से क्वेश्चन वहाँ पे वेक्टर्स सॉल्व कर सके। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर से। वहाँ पे ऑन एन एवरेज 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग पूरा बेसिक के साथ देखेंगे, स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूलाज होगा एंड नेक्स्ट वहाँ पे एक 15 to 20 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इतना भी तुम लोग ने कर लिया, तुम लोग में अलग से कॉन्फिडेंस वहाँ पे। चलो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नेम वेक्टर। टोटल 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। बेसिक्स क्या क्या नीड है इसमें आप। सबसे पहले वहाँ पे स्टार्ट होता है यूनिट वेक्टर से। व्हाट इज यूनिट वेक्टर, ये सब बताने का जरूरत है कि यूनिट वेक्टर इट इज डिनोटेड बाय यू कैप। वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, सेकंड सेकंड वहाँ पे व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर एंड कोप्लेनर वेक्टर के। कोलिनियर एंड कोप्लेनर। सबसे पहले कोलिनियर वेक्टर्स को समझ लेते हैं। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स मतलब क्या। सपोज एक लाइन वहाँ पे कोई एक वेक्टर या फिर एक लाइन है, ठीक है, इसके पैरेलल में वहाँ पे वेक्टर्स है। फॉर एग्जांपल ए हो गया सपोज वेक्टर ए, नेक्स्ट दिस वन फॉर एग्जांपल वेक्टर बी। ये वेक्टर्स वहाँ पे पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे वेक्टर्स अगर ये लाइन पैरेलल है तो हम लोग इनको क्या बोल सकते हैं। दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स का कंडीशन कंडीशन तुम लोग को पता होना चाहिए। वेक्टर ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, या फिर वेक्टर बी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं के टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। जैसे तुम्हें ठीक लगे। तो वेक्टर्स वहाँ पे पैरेलल एंटी पैरेलल भी हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे रेशो कांस्टेंट होता है। जैसे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c। ये रेशो यहाँ पे कांस्टेंट होता है, जो आपको याद रखना है। सीईटी में ज्यादा करके क्वेश्चन कोलिनियर्स पे इतने आए नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोग को ये वाला टर्म एज अ फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज कोप्लेनर वेक्टर्स। थर्ड वन इज कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर मतलब क्या कि सपोज ये एक बोर्ड यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है जो तुम लोग को, ये एक प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है ये। तो इसके ऊपर मैं कितने भी वेक्टर्स यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ। सपोज वेक्टर ए, नेक्स्ट सपोज वेक्टर बी एंड सपोज यहाँ पे मैंने निकाला फॉर एग्जाम्पल ऐसे। तो ये तीन वेक्टर्स यहाँ पे क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है, मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर तुम लोग को कुछ कंडीशन पता है कि दो सॉरी तीन वेक्टर्स अगर यहाँ पे कोप्लेनर है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके एसटीपी में चला जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो तुम लोग अगर थ्री वेक्टर्स अगर कोप्लेनर गिवन है, तो इसका कंडीशन तुम लोग डायरेक्टली वहां पे लिख सकते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के साथ डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। इसी का मतलब क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इनका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फोर्थ वाला टॉपिक इज वहां पे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ट्राइंगल। व्हाट इज ट्राइंगल, ट्राइंगल सबको पता है। सपोज मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया फॉर एग्जांपल, एंड ये एक वेक्टर है फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए। ओके, नेक्स्ट सपोज दिस वन इज वेक्टर बी फॉर एग्जांपल। इसका डायरेक्शन चेक करना है।
एंड जो वेक्टर सी जो है इन दोनों का एडिशन हो। कैसे आपको याद रखना है, वेक्टर सी इज इक्वल टू, ये देखो कंटिन्यूसली आगे चल रहा है, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, इसके पीछे ये वाला दोनों का एडिशन होके वहां पे वेक्टर सी बनेगा। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये बन गया आपका ट्रायंगल। सेम होता है पैरेललोग्राम लॉ सेकंड, सेम होता है पैरेललोग्राम। मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये वाला, कि पैरेललोग्राम क्या होता है। सपोज दिस इज आपका वेक्टर ए, इसके एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। सपोज दिस वन इज आपका वेक्टर बी, या फिर इसको कंसीडर कर लो वेक्टर बी, इसको कंसीडर कर लो वेक्टर बी। और जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है, सपोज दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर बोल सकते हैं हम लोग। तो आर अगेन भाई ट्रायंगल लॉ से मैं क्या बोल सकता हूँ, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू वेक्टर्स का एडिशन हो जाएगा। तो बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। एंड देख रहे हो वहां पे डायगोनल्स के लिए अगर कुछ बोलते हैं वहां पे, तो डायरेक्टली तुम लोग को क्या करना है, इसके डायगोनल्स का पोजीशन वेक्टर आपको कैसे मिलेगा, डायरेक्टली दो साइड्स का आपको क्या करना है, साइड्स के पोजीशन वेक्टर्स का एडिशन करना है। ठीक है, तो बेसिक लेवल से चल रहे, पूरा पूरा ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक भी फॉर्मूला अपने से मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे समरी इंपॉर्टेंट है, तब जाके हम लोग क्वेश्चंस वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद फटाफट अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज वहां पे सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्टली तुम लोग को पता है कि जैसे सेगमेंट ए बी है मेरे पास, एंड वेक्टर आर वहां पे, यानी कि एक पोजीशन वेक्टर लिया मैंने, एक पॉइंट लिया, पोजीशन वेक्टर नहीं, एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया आर पॉइंट, एंड इन सबका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, फ्रॉम द ओरिजिन यहाँ पे इन के पोजीशन वेक्टर, जैसे ए पॉइंट का वेक्टर ए, बी पॉइंट का वेक्टर बी, एंड आर पॉइंट का वेक्टर आर, ये सारे पोजीशन वेक्टर से। उससे पहले जिनको पोजीशन वेक्टर नहीं पता है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर मतलब होता है कि ओरिजिन से वो वाले पॉइंट का पोजीशन, यानी कि सपोज वहां पे है फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम ओरिजिन वेक्टर ए। नेक्स्ट यहाँ पे है फॉर एग्जांपल वेक्टर बी, तो फिर मैं पॉइंट्स को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे समझ लो। ठीक है, ये हम लोग ने, तो चलो कोई नहीं, वेक्टर ए से ही स्टार्ट करते, और एक वहां पे पोजीशन ये वाला पॉइंट भी वेक्टर बी हो गया। एंड इसको मैंने अगर ज्वाइन कर लिया, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, तो अगर ट्राइंगल लॉ अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका वेक्टर ए, दिस वन इज आपका वेक्टर बी, एंड ये आपका बन जाएगा वेक्टर ए बी। तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, ये हम लोग चीज हमेशा लिखते हैं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लिखते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये चीज यहाँ से प्रूफ हो जाता है। कैसे प्रूफ होगा, ट्राइंगल लॉ अप्लाई करो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सॉरी प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे बनेगा वेक्टर बी, बराबर इन दोनों का एडिशन क्या होगा, वेक्टर बी होगा। सो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे बनेगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर पहले हम लोग ने कर लिया। नेक्स्ट अभी सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको पता है, आर डिवाइड कर रहा है ये ए बी को इन द रेशियो एम इज टू एन, तो वहां पे आर एज अ वेक्टर वहां पे क्या बनेगा, अगर इंटरनली वहां पे डिवाइड कर रहा है, तो एम बी बार, यानी कि एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन यहाँ पे बन जाएगा एम प्लस एन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यही फॉर्मूला अगर वहां पे ये किसके लिए बन गया, दिस इज फॉर इंटरनल, दिस इज फॉर इंटरनली डिवीजन होगा, तो एक्सटर्नली डिवीजन के लिए
एक्सटर्नली डिवीजन के लिए वहां पे बन जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू एम बी माइनस एन ए अपॉन वहां पे बन जाएगा एम माइनस एन। ठीक है, का भी क्वेश्चन मैंने वहां पे अभी हम लोग पीवाईटी सॉल्व करेंगे ना तो पुट किया है। ठीक है, ये टाइप का भी क्वेश्चन आ चुका है, एक्सटर्नली एंड इंटरनली का भी क्वेश्चन। नेक्स्ट वहां पे मिड पॉइंट, नेक्स्ट वहां पे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पूरा वहां पे सेम फॉर्मूला। अगर ए बी का मिड पॉइंट वहां पे अगर आर है, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो आर इज इक्वल टू क्या बनेगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल डिवाइड बाई टू। ए प्लस बी द होल डिवाइड बाई टू, ऐसे। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अभी हम लोग बढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का और एक नाम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। स्केलर सेम फॉर्मूलाज हम लोग जो लिखते हैं वो सेम फॉर्मूला यहाँ पे आता है कि जैसे ए प्लस बी द होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है स्केलर में, लेकिन वेक्टर में ये चीज वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट में आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का कंडीशन तुम लोग को पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। अगर वहां पे वर्ड आ रहा है कि परपेंडिकुलर है दो वेक्टर्स, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट वहां पे क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वन, कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी द होल स्क्वायर, सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे सेम एप्लीकेबल होंगे जैसे हम लोग एक्चुअली अलजेब्रा में लिखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बन जाएगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए डॉट बी बन जाएगा। कैसे इसको याद रखना, ये काफी टाइम यूज होता है, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चंस वहां पे आ चुके हैं। नेक्स्ट वहां पे फोर्थ वन ऐसे कुछ होगा, चलो ये एसटीपी में देख लेंगे, चलो इसमें नहीं देखेंगे। नेक्स्ट इसके कुछ और एक दो फॉर्मूला जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सबको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सपोज ए डॉट वहां पे रहेगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बनेगा प्लस प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बनेगा, को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, यही सब यही सारे इंपॉर्टेंट है, और नहीं भी करोगे फिर भी चलेगा क्योंकि ज्यादा मैक्सिमम तो इसी के ऊपर से क्वेश्चन आता है, इसी के ऊपर से क्वेश्चन आता है। ओके, चलो आगे बढ़ लेते। नेक्स्ट नेक्स्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में सेम इसी को मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट में यानी कि दो प्रोडक्ट का सॉरी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, एंड सबको पता है यहाँ से अपने को मिलेगा स्केलर, स्केलर यानी कि एक वैल्यू मिलेगा इनटू इसका डायरेक्शन। बराबर ना, जब भी बात वेक्टर का चलता है वहां पे डायरेक्शन भी आना चाहिए, डायरेक्शन बनेगा वहां पे यूनिट वेक्टर दैट इज एन कैप। ठीक है, एन कैप यहाँ पे एज अ डायरेक्शन आएगा, तो ये चीज तुम लोग को पता होना चाहिए। लेकिन ज्यादा करके वहां पे मेंस में क्वेश्चन आते हैं इसको लेके, बस अपने को नेक्स्ट वाला फॉर्मूला याद रखना है, वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड विथ क्रॉस, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये डायरेक्टली ओनली स्केलर बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन
साइन थीटा। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ऐसे नहीं कि ऊपर वाला नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली अरे इसमें भी ये वाला फॉर्मूला आता है। स्केलर एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन वहां पे एन कैप हो जाता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। इसके लिए कंडीशन, जैसे ये वाला कंडीशन था ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो फॉर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन है फॉर पैरेलल। ठीक है, तो सेकेंड यहाँ पे पैरेलल के लिए कंडीशन होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, ये वाला कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर्स। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड वन, वेक्टर प्रोडक्ट्स में वन टू थ्री। स्केलर तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, तो जस्ट मैं ऐसे क्रॉस कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला जो है यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट में एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्केलर यानी कि डॉट प्रोडक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट प्रोजेक्शन करेंगे, प्रोजेक्शन ऑन यानी कि स्केलर प्रोजेक्शन एंड वेक्टर प्रोजेक्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, ठीक है, दो टाइप के प्रोजेक्शन, एक होता है स्केलर प्रोजेक्शन, दूसरा होता है वेक्टर। स्केलर प्रोजेक्शन का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग ने कर लिया है। वेक्टर प्रोजेक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे स्लाइड्स में मैंने पुट किया है। दोनों में फर्क इतना ही है, सपोज वहां पे मेरे को निकालना है ए ऑन बी, वेक्टर ए ऑन बी, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन बी। ये दोनों तरफ सेम करेंगे, वेक्टर ए ऑन बी। देखेंगे अभी फर्क दोनों में क्या है, ध्यान दो प्लीज। यहाँ पे क्या होगा, ए ऑन बी बोला, ए ऑन बी बोला है, तो वेक्टर ए डॉट वहां पे बनेगा यूनिट वेक्टर, यानी कि डायरेक्टली तुम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर अगर लग रहा है ये, तो सेम हो गया, दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस इज द स्केलर प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं स्केलर। ठीक है, वेक्टर में वहां पे सेम रहेगा, वेक्टर में ए डॉट बी ये तो आएगा ही, प्लस इसके साथ वहां पे इनटू क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, और वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, वेक्टर बी का, क्योंकि वेक्टर ए ऑन बी बोला है। तो ये जो दो वेक्टर्स है, तो ए एंड बी, ए वहां पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं बी के ऊपर, तो वो बी के डायरेक्शन में चला जाएगा, इसके लिए वहां पे डायरेक्शन किसका आ गया, वेक्टर बी का वहां पे डायरेक्शन आ गया। ये स्केलर होता है, दिस इज फॉर स्केलर एंड दिस इज फॉर डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जैसा एक क्वेश्चन वहां पे पुट किया है तो हम लोग वो टाइम पे सॉल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट, एसटीपी पे आते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे आते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वहां पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी। ठीक है, ये तो सबको पता है, ये एक्चुअली देगा तुम्हें डायरेक्टली ए बी सी, यानी कि यहाँ से डिटर्मिनेंट को बस सॉल्व करना होता है एंड अपने को आंसर मिल जाता है। इसके दो एप्लीकेशन है, एक पहला एप्लीकेशन है वहां पे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, पहला एप्लीकेशन है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। तो वहां पे तो डायरेक्टली को टर्मिनस एजेस ए बी सी का फॉर्म डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड मिल जाएगा। सेकेंड वन है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, इसको 1/6 अप्लाई कर लो, 1/6 ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट में थोड़ा सा अपना पार्ट रह गया, वेक्टर प्रोडक्ट में ये वाला पार्ट रह गया कि वेक्टर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है,
वेक्टर प्रोडक्ट का वहाँ पे एप्लीकेशन रह गया। वहां से हम लोग दो चीज का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले है वहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी फॉर एग्जांपल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायरेक्टली मिलता है ए एंड बी के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ये आपको देगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एंड सेम चीज यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से आपको डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था वहां पे लेटेस्ट में कि आपको दो डायगोनल्स गिवन है, यहाँ पे दो डायगोनल्स गिवन है पैरेललोग्राम का, एंड एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला है। लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, शायद से 23 या फिर 24 का। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, थर्ड वन, यहीं पे लिख देता हूँ थर्ड वन। इफ इफ टू डायगोनल्स आर गिवन, देन कोई भी डायगोनल्स अगर गिवन है तो हम लोग वहां पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं कि वो डायरेक्टली बन जाएगा मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2। एंड सबको पता है D1 ये आपका फर्स्ट डायगोनल होगा एंड D2 आपका ये सेकंड डायगोनल होगा। उन्होंने डायरेक्टली डायगोनल्स गिवन थे एंड फाइंड आउट करने बोला था। तुम लोग ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके फर्स्ट वाला डायगोनल वहां पे निकाल सकते हो एंड सेकंड वाला डायगोनल भी वहां पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके निकाल सकते हो। जैसे D1 क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वैसे आपको D2 के लिए सोचना है। मेरे हिसाब से वो बन जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो बस ट्रायंगल ए लॉ, वहां पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके आप लोगों को सोचना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट पार्ट रह गया इसके अंदर, लास्ट पार्ट रह गया। अच्छा, एसटीपी में एक थोड़ा चीज आपको बताना रह गया। एसटीपी का एक थोड़ा सा पार्ट, एसटीपी में बस आपको ये वाला याद रखना है कि ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी डॉट इसका सी, चलो ये तो पता है, दिस विल बन जाएगा ए बी सी। लेकिन अगर ऐसे कुछ है वहां पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अगेन इसके साथ इसका डॉट, वेक्टर सी नहीं वेक्टर ए ही आ गया फॉर एग्जाम्पल, यानी कि वहां पे क्या बन जाएगा, ए बी एंड ए, यानी कि दो रोज वहां पे सेम बन जाएंगे। तो आपको पता है इसका आंसर हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, एक मिनट, इसका आंसर क्या होता है, जीरो होता है स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स आवाज आ रहा है, मेरा वॉइस क्लियर है? यस, चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते, लास्ट पार्ट रह गया वीटीपी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके ऊपर भी मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां पे पूछ रहे। तो ये भी आपको मैंने ऑफलाइन में भी जैसे करवाया था सेम चीज यहाँ पे करवा रहा हूँ। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट इज वी, तीन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्रॉस सी। तो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, मैंने इसका तरीका तुम लोग को बताया था। ठीक है, डॉट ऑफ एक्सट्रीम के डॉट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी कि ए डॉट सी इंटू बनेगा मिडिल के डॉट ऑफ एक्सट्रीम्स इंटू मिडिल माइनस के नेक्स्ट टाइम पे इसके साथ इसका डॉट हो चुका है, अभी बी के साथ डॉट सी वहां पे बन जाएगा ये वाले ब्रैकेट का वाला टर्म। ऐसे ऐसे इसको याद रखना, डॉट ऑफ एक्सट्रीम इनटू मिडिल, उसके हिसाब से हम लोग ये वाला पार्ट वहां पे सोच सकते हैं। वीटीपी में आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, एंड इसके अलावा वहां पे ज्यादा करके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, बस इतना भी कर लोगे। वेक्टर्स ऑलमोस्ट अपना समरी पार्ट कंप्लीटेड हो गया, एंड अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्शन, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है 2021, 22, 23 एंड 24 के। मैंने खाली ओनली स्लाइड्स वहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे खुद लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है जो रिपीट हो सकते हैं वो टाइप के क्वेश्चन, ओनली 4 to 5 क्वेश्चन करेंगे। इतना भी करके जाओगे तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे हाई हो जाएगा। वेक्टर एक्चुअली ज्यादा करके स्टूडेंट्स वेक्टर से डर जाते हैं, एंड ये भी बोला जाता है कि एक्चुअली चैप्टर इजी है, बस इसमें अलग अलग फॉर्मूलाज है जो तुम लोग को याद रखना। ठीक है, वैसे इजी तो है, बस फॉर्मूलाज इसके अंदर बहुत ज्यादा है, एंड कभी हम लोग ने कहते हैं ऐसे फॉर्मूलाज है करके, ये टफ लगता है। ओके चलो लेट स्टार्ट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ए एंड बी आर वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 2 एंड ए डॉट बी दोनों का गिवन है। मेरे को फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। ओके, कितना इजी क्वेश्चन है ये, स्कूल लेवल क्वेश्चन हो गया है। तो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी मैंने आपको अभी बताया, स्केलर में सेम फॉर्मूला बन जाता है वहां पे, जो हम लोग ने ऑलरेडी अलजेब्रा में सीखा है। इसका हम लोग करेंगे स्क्वेयरिंग। इसका मैं कर देता हूँ यहाँ पे स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग के हिसाब से इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डॉट बी, 2 इंटू ए डॉट बी। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी दैट इज 5। ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 5 ज़ा 10। ठीक है, सो 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 10 3। ये बन जाएगा आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 दैट इज ऑप्शन सी। चलिए प्लस माइनस आएगा वहां पे, लेकिन आंसर वहां पे तो एक ही दिख रहा है, मैग्नीट्यूड कभी वहां पे नेगेटिव नहीं रहेगा, इसके लिए आंसर वहां पे प्लस में गिवन। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। वो इज द ओरिजिन, अच्छा एक काम कर लेते हैं, ये आपको स्टार्टिंग में ही टफ जाएगा, पहले इसको कर लेते हैं, नेक्स्ट इसके पिछले वाला, नेक्स्ट उसके पीछे वाला। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, यू एंड वी आर टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फिगर। ऐसे एक फिगर गिवन बना है यहाँ पे, वेक्टर वी यहाँ पे चला गया एंड वेक्टर यू यहाँ पे चला गया, ऐसे कुछ। ठीक है, यहाँ पे नीचे बना रहा हूँ, दिस इज वेक्टर वी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर गिवन है,
एंड ये वाला वेक्टर इस तरफ से जो एंगल बना रहा है यहाँ पे सेम एंगल ये ऊपर की तरफ जाके बनाएगा, यानी कि मैं उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूँ एंड ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू। ठीक है, तो ये टोटल एंगल होता है यहाँ से यहाँ तक का टोटल होता है 180। 180 में से ये 150 बन चुका है, तो ऊपर वाला दो वेक्टर्स के बीच में वहां पे एंगल कितना बनेगा? 180 माइनस 150, 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। तो एंगल मेरे को मिल गया। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? दोनों का ये मैग्नीट्यूड का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू साइन थीटा। ठीक है, u एंड v तो आपको गिवन है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, कितना गिवन है? u गिवन है 4 एंड v वहां पे गिवन है 5। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। साइन ऑफ थीटा, थीटा यानी कि 30। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर। तो 4 5 20, 20 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 1 2 10, फाइनल आंसर इज 10, दैट इज ऑप्शन डी। ये वेरी इजी। इजी लेवल से टफ लेवल तक जाने वाले हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्चुअली सारे इजी क्वेश्चन है। ये लेटेस्ट पेपर के क्वेश्चन है मेरे हिसाब से 2021-22 का ये वाला कुछ क्वेश्चन। के आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। ये पहले वाला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हो। ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे? द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हैविंग वर्टाइसेस। के टेट्राहेड्रन के वर्टाइसेस गिवन है यहाँ। के वॉल्यूम गिवन है 11 क्यूबिक यूनिट्स। देन लैम्डा का वैल्यू क्या रहेगा? मैं यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ। सपोज पॉइंट ए हो गया यहाँ पे 1,6,10। बी पॉइंट वहां पे बन जाएगा, देखिए गिवन है -1, -3, 7 एंड सी पॉइंट के बाद 5 -1 लैम्डा एंड डी पॉइंट वहां पे गिवन है 7 - 4 7, 7 - 4 7 ऐसे। तो बोला है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, अपने को सबसे पहले वेक्टर ए बी निकालना पड़ेगा, वेक्टर ए सी निकालना पड़ेगा, वेक्टर ए डी निकालना पड़ेगा। देन वहां पे हम लोग डिटर्मिनेंट के सिंप्लीफाई करेंगे डिटर्मिनेंट को एंड अपने को अपना आंसर मिल जाएगा। वेक्टर ए बी डायरेक्ट बता तो बी माइनस सी करेंगे हम लोग, -1 - 1 -2। ओके, नेक्स्ट -3 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बिकम +3। 7 - 10 ये बन जाएगा माइनस। प्लस प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट एसी के हिसाब से, एसी के हिसाब से 5 - 1 दिस विल बिकम 4। -1 प्लस माइनस माइनस बनेगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस बनेगा, -1 + 6 आंसर इज 5। लैम्डा -10, लैम्डा माइनस। नेक्स्ट 7 - 1 6। नेक्स्ट -4 - 6 अगेन वहां पे -2, यानी कि माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस बनेगा, 6 - 4 आंसर इज 2। 7 - 10 दिस विल बिकम माइनस। तो यहाँ पे एजेस मिल गए अपने को, 3 एजेस मिल गए टेट्राहेड्रन के। एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/6 ऑफ ए बी, ए सी एंड ए डी। ठीक है, सो वॉल्यूम कितना गिवन है? वॉल्यूम गिवन है 11। तो 1/6, 1/6, एक मिनट, 1/6 ऑफ डिटरमिनेंट के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1/6 ऑफ ए बी वहां पे क्या आया? -2 3 -3। नेक्स्ट 4 5 लैम्डा -10। नेक्स्ट 6 2 -3, 6 2 -3 इज इक्वल टू 11। 6 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड हम लोग को इसको अभी सॉल्व करना है। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
1/6, 6 उधर जाएगा तो वो डायरेक्टली डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूं मैं। -2, एक मिनट मैट्रिक्स फिर से लिख रहा हूँ। मेरे को कुछ ऐसा मैट्रिक्स मिला था, -2, 3, -3, 4, 5, लैम्डा -10 एंड 6, 2, -3 इक्वल टू, यहाँ पे था 1/6 एंड यहाँ पे 11। अभी हम लोग सॉल्व कर ले। ओके, तो ए बी सी वहां पे मिल गया। ए बी ए सी एंड ए डी के हिसाब से ये वाला -2 ऑफ, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, -2 -15 -15 -2 इंटू लैम्डा -10। ठीक है, नेक्स्ट -3, -3, 4 3 जा -12 -6 इंटू लैम्डा -10। ठीक है, नेक्स्ट -3 एंड ये बन जाएगा 4 2 जा 8 -30, 8 -30 इज इक्वल टू 11 6 जा 66। ओके, नेक्स्ट 8 -30 -22 -22 इंटू 3 प्लस 66 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो ये प्लस 66 हो जाएगा, इधर का 66 इधर का 66 कैंसिल हो गया। बस इसी को अभी अपने को सॉल्व करना है एंड राइट हैंड साइड में वहां पे क्या रह जाएगा, 0। ये दोनों तरफ का 66 कैंसिल हो गया। -2 -15 -2 लैम्डा प्लस वहां पे बनेगा 20, -3 -12 -6 लैम्डा माइनस माइनस प्लस वहां पे बन जाएगा 60। ऐसे इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट -2 -15 20 -15 5 -2 लैम्डा -3 60 -12 48 एंड यहाँ पे -6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -10 माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा, दिस विल बिकम 4 लैम्डा -3 इंटू 48 -144 एंड माइनस माइनस दिस विल बिकम प्लस 6 3 यहाँ पे बन जाएगा 18 लैम्डा टू 0। तो 18 प्लस 4 22 लैम्डा एंड इज इक्वल टू 154। लैम्डा इज इक्वल टू 154 अपॉन 22, लैम्डा इज इक्वल टू 7। ऑप्शन सी। ऐसे ऐसे सॉल्व करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये टाइप का क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा आपको वहां पे पड़ेगा, वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट्स ये सब रूल वहाँ पे अप्लाई होंगे एंड सोचना है कि तो वहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का अगर 0 आ रहा है मतलब दो वो परपेंडिकुलर है। ऑर्थो सेंटर इन सेंटर ये सब हम लोग स्ट्रेट लाइन में कंप्लीट किया था, ऑफलाइन में वापस से अपना स्ट्रेट लाइन पे टॉपिक यानी कि ये वाला सेशन होने वाला है, तभी भी हम लोग देखेंगे। अभी जस्ट ये वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एग्जैक्टली इसका आंसर कैसे आएगा। ओके, तो पहले इन दोनों को मैं इक्वेट कर लूंगा। नेक्स्ट सिमिलरली ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं एंड लास्ट में ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। बस ये चेक करना है वहां पे क्या बोला है, ओ इज द ओरिजिन, पी क्यू आर इज अ आर्बिट्ररी ट्राइंगल पॉइंट एस सच दैट, यानी कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है
उसके हिसाब से एस वाला जो पॉइंट है ना वो एग्जैक्टली कहाँ पे आ रहा है, क्या चीज से आ रहा है, ये अपने को बताना है कि वो इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है। देखो इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। ओपी डॉट वेक्टर ओपी डॉट ओ क्यू प्लस ओ आर डॉट ओ एस इज इक्वल टू वेक्टर ओ आर डॉट ओ पी प्लस ओ क्यू डॉट ओ। ठीक है, चलो यहाँ से क्या मिल रहा है देख लेते हैं हम लोग। ओपी मतलब वही हो गया, वेक्टर पी हो गया डॉट वेक्टर क्यू प्लस व्हाट इज ओआर। ओआर बन जाएगा वेक्टर आर डॉट वेक्टर एस इक्वल टू ओआर वेक्टर आर वेक्टर आर डॉट वेक्टर वहां पे बनेगा वेक्टर पी प्लस वहां पे वेक्टर क्यू डॉट वहां पे बनेगा वेक्टर एस। ठीक है, तो देखना है वहां पे पी क्यू यहाँ पे दिख रहा है एंड वहां पे उस तरफ क्यू वाला टर्म के जैसे तुम लोग रिप्लेस कर सकते हो, ये वाला टर्म इस तरफ लेके आओ एंड ये वाला टर्म उस तरफ लेके जाओ। सो वेक्टर पी डॉट क्यू माइनस वहां पे वेक्टर आर डॉट वेक्टर पी इज इक्वल टू क्यू डॉट एस माइनस वहां पे बनेगा आर डॉट एस। ठीक है, हम लोग यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। पी डॉट में बाहर निकाल सकता हूँ, क्यू माइनस यहाँ पे बन जाएगा आर के इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा एस डॉट क्यू माइनस आर। ओके, ऐसे कुछ। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट आगे बी वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर आर, ये आपका डायरेक्टली बन जाएगा वहां पे आर क्यू वेक्टर या फिर क्यू आर वेक्टर भी लिख सकते हैं हम लोग। बन गया आपका आर क्यू वेक्टर माइनस, तो भी इस तरफ लेके आओ एस वहां पे क्या बन जाएगा आर क्यू वेक्टर टू जीरो के आर क्यू कॉमन ले लो एंड ये बन जाएगा वेक्टर पी माइनस वेक्टर एस। ठीक है, दैट इज ये बन जाएगा वेक्टर पी माइनस वेक्टर एस इज इक्वल तो आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू बन जाएगा एस वेक्टर। एंड सीधे सीधे दिख रहा है सबके बीच में वहां पे डॉट था ये डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से अगर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, मतलब एस पॉइंट ऐसा है जो पी से निकला है क्यूआर को वो क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि एस वहां पे ये जो वेक्टर है ये यानी कि एस पी वेक्टर ये आर क्यू को क्या है परपेंडिकुलर है। सिमिलरली हम लोग को क्या मिलेगा क्यू आर वेक्टर, इन दोनों से हम लोग को मिलेगा कि क्यू आर यानी कि क्यू एस वेक्टर ये भी क्या है ए आर को परपेंडिकुलर है, यानी कि अल्टीट्यूड से ये एंड अल्टीट्यूड्स का वहां पे इंटरसेक्शन क्या होता है हमेशा ऑर्थो सेंटर। तो ये आपको पता होना चाहिए अल्टीट्यूड्स का वहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, तो सब कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करके दिखाया एंड आगे तुम लोग को समझना है कि यहाँ से भी तुम लोग को सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी। ओके, एंड इंटरसेक्शन पॉइंट परपेंडिकुलर लाइंस का उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन यानी कि अल्टीट्यूड्स का तो बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट हो गया है क्या, ऐसे ही क्वेश्चन टूट के कुछ इजी क्वेश्चन से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट दोनों का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट टू है
ए डॉट बी इज इक्वल टू -1 है, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी के डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे अप्लाई करना है एंड आपको आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है ने इसको सॉल्व भी किया रहेगा अभी ऑन द स्पॉट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। के डॉट प्रोडक्ट है वहां पे -1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दोनों भी क्या है √2, ये भी है √2 इंटू कॉस थीटा -1, √2 इंटू √2 दिस विल बिकम 2 इंटू कॉस थीटा -1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस का एंगल माइनस एएसटीसी रूल क्या बोलता है, एएसटीसी रूल बोलता है कॉस कहाँ पे माइनस होता है, कॉस माइनस होता है सेकेंड एंड थर्ड में। तो सेकेंड एंड थर्ड के हिसाब से डायरेक्टली 1/2 कॉस का कौन सा एंगल होता है, यानी कि कॉस ऑफ 60, 60 यानी कि π/3। ठीक है, कॉस का 1/2 एंगल दिस इज नथिंग बट π/3, π/3 माइनस आना चाहिए, तो माइनस कैसे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग एंगल कैसे लिखते हैं पाई माइनस थीटा, यानी कि आंसर आएगा पाई माइनस π/3, आंसर इज 2π/3, 2π/3 ऑप्शन डी। ऐसे सॉल्व करें। नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ये एक्चुअली बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, ये सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन बोर्ड्स में ये फेवरेट क्वेश्चन है, सीईटी में कैसे डाला मेरे को भी नहीं समझा, तो मैं सोचा कि बेसिक कॉन्सेप्ट है तो क्लियर करवा दूं मैं, शायद से 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। ओके, ए बी सी आर द पोजिशन वेक्टर्स, ए बी सी रिस्पेक्टिवली 2a + 3b - 5c इज इक्वल टू 0। ये तो सीधे सीधे सॉल्व हो गया। क्या बोला है, सी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी, सी को साइड में लेना है, 2a + 3b वेक्टर -5c वेक्टर इज इक्वल टू 0। सी को अलग से लिखो, 2a + 3b इज इक्वल टू 5c। इसमें भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। इसको सॉल्व करने के लिए तुम लोग को जैसे सेगमेंट क्या बोला है, ए बी बोला है, तो ए बी अगर बोला वहां पे तो सबसे पहले वहां पे बी दिखना चाहिए, बाद में ए दिखना चाहिए, का फॉर्मेट ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बताने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले 3b लिखो +2a डिवाइड बाय यहाँ पे बन जाएगा 5 इज इक्वल टू सी। ओके, सो 3b + 2a डिवाइड बाय वहां पे बन जाएगा 3 + 2। अब बन गया ये कि एम बी बार प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, यानी कि प्लस आ गया, इसका मतलब इंटरनली इन द रेशो 3:2, इंटरनली इन द रेशो 3:2। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन है ऐसे। नेक्स्ट, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑन बी, सॉरी ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कौन सा प्रोजेक्शन बोला है, वेक्टर प्रोजेक्शन। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए एंड बी आपको गिवन है। ठीक, लिख के दिया था अभी बेसिक फॉर्मूला में। वेक्टर प्रोजेक्शन आपका क्या होता है, वेक्टर प्रोजेक्शन बी का ए पे, तो वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ ए, से आपको स्केलर मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय वहां पे बन जाएगा वेक्टर ऑफ ए, देखिए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ऐसे। तो दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वहां पे वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए
अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हो गया आपका स्केलर इनटू वहां पे डायरेक्शन, डायरेक्शन में वापस से वेक्टर ए आएगा, वेक्टर ए आएगा इनटू इसका मैग्नीट्यूड। ये ऐसे वेक्टर बी डॉट, वेक्टर बी पहले मैं लिख के ले रहा हूं यहाँ पे 3 2 5। नेक्स्ट, सॉरी, वेक्टर बी, वेक्टर बी, ये सबसे पहले वेक्टर बी 7 -5 -1। नेक्स्ट 3 2 5, यहाँ पे सेम 3 2 5 एंड इसका वहां पे मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9 9, 2 का स्क्वायर एंड यहाँ पे 5 का स्क्वायर। 9 + 4 13 25, ये 38 बने, ये भी 38 बने ऐसे। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 7 × 3, 7 3 = 21, -5 2 = -10, -1 × -5 -5 नीचे बन जाएगा वहां पे 38 इंटू वहां पे वेक्टर ए दैट इज 3 2 5। ओके, 21 -15, okay, 21 -15, this will become 6/38 into 3 2 and 5। okay, so 2 3 2 19 3 से मल्टीप्लाई होगा 8 ए वेक्टर को एंड डिवाइड बाय 19, डिवाइड बाय 19 एक ही दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन डी के आगे सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं, डिवाइड बाय 19 एक ही ऑप्शन दिख रहा है। और क्रॉस चेक भी कर लो, 3 3 9 प्लस 3 2 6 एंड 3 5 15, यानी कि करेक्ट है एंड डी, एंड डी। ये वेक्टर प्रोजेक्शन हम लोग ने नहीं किया था रेगुलर बैच में, जैसे रेगुलर ऑफलाइन में स्केलर प्रोजेक्शन किया था, सोचा वेक्टर प्रोजेक्शन अभी हम लोग पुट कर देते। चलो आगे, बेसिक्स में जैसे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो ये वाला क्वेश्चन लीनियर कॉम्बिनेशन के, वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे क्वेश्चंस लेके आए ताकि आपके सारे डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाए, आपको थोड़ा भी वहां पे कुछ डाउट्स नहीं रहेंगे। ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या? दो वेक्टर्स के बीच में तीसरा वेक्टर। देखो मैंने क्या बोला, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब दो वेक्टर्स के बीच में तीसरा वेक्टर। दो वेक्टर्स के बीच में तीसरा वेक्टर, ये होता है लीनियर। तो एक्चुअली क्या होता है इसका फॉर्मूला, सी वेक्टर अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है दोनों का तो फॉर्मूला बनता है एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, ऐसे इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको अगर वेक्टर्स गिवन है एंड ऐसे कुछ एक्स का वैल्यू पूछा है ना, तुम लोग को याद रखना है ये तीन वेक्टर जो है एक ही प्लेन में आ गए, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ दीज आर कोप्लेनर। कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब क्या? ये तीनों वेक्टर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। इतना आसान हो गया। बस अपने को अभी डिटरमिनेंट के हिसाब से सॉल्व करना है कि डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ए का वेक्टर, पोजीशन वेक्टर 1 1 1, नेक्स्ट 1 -1 2 एंड नेक्स्ट x x -2 -1, x x -2 -1। बस ये वाले डिटरमिनेंट को अपने को सॉल्व करना है। लीनियर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस इसको अभी सॉल्व करना। वन एज इट इज पूरा सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस तो 1 हो गया, -2 इंटू एक्स -2, -1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम चला गया, -1 -2x
-2 एंड थर्ड कॉलम के लिए +1 +1 1 इंटू एक्स -2 माइनस माइनस प्लस x -2 प्लस x हो जाएगा 2 + x इज इक्वल टू 0। ओके 1 एज इट इज 1 -2x माइनस माइनस +4 बनेगा -1। ओके इसको डायरेक्टली ओपन कर देते हैं। माइनस माइनस +1 बनेगा ये एंड माइनस माइनस +2x बनेगा प्लस x प्लस एक्स 2x -2 इज इक्वल टू 0। तो वन ही कर लेते हैं ये 5 प्लस 2x -2x गेट कैंसिल 5 +1 के डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 4 + 1 5 6 6 -2 4 तो 2x + 4 इज इक्वल टू 0 2x इज इक्वल टू -4 x इज इक्वल टू -6। बस प्लस माइनस में मिस्टेक्स मत करो, हो सकता है कि वहां पे मिस्टेक हो जाए लेकिन करना नहीं है कि x इज इक्वल टू -2 एंड लीनियर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन एकदम इजी सॉल्व हो गया कि अगर ये पैटर्न में भी सॉल्व करते बन जाता। प्रॉब्लम ये बन जाता कि आपको वहाँ पे दोनों तरफ से इक्वेट करना पड़ता है एक्स एंड वाई को भी, तो काफी टफ क्वेश्चन बन जाता। तो याद रखना है जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है तो वो तीनों वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। आगे नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस। थोड़ा स्पीड में जाते हैं अभी। द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस 1y 1 2 ऐसे कुछ उसके साइड्स गिवन है इज √6 स्क्वायर यूनिट्स इन द वैल्यू ऑफ y आर के y के वैल्यूज पूछे हैं। ए बी सी आपको गिवन है, वेक्टर ए गिवन है आई कैप प्लस वाई जे कैप, वेक्टर बी आपको गिवन है आई कैप प्लस 2 के कैप एंड वेक्टर सी आपको गिवन है कैप प्लस 2 कैप कैप प्लस वाई जे कैप एंड सी जे प्लस के जे प्लस। तो इसके हिसाब से आपका ए बी क्या बनेगा एंड ए क्या बनेगा ये सोचना है एंड फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट के ए बी आपका बन जाएगा बी माइनस ए आई माइनस आई दिस विल बिकम 0। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट जैसे y का टर्म नहीं है यहाँ पे b में तो 0 माइनस वाई दिस विल बिकम -y एंड वहां पे लास्ट वाला टर्म 2 -0 दैट इज 2। ए बी वेक्टर आपका बन गया। नेक्स्ट ए सी वेक्टर आएगा डमी नहीं है वहां पे 0 -1 -1 3 माइनस जे का टर्म यानी कि 3 -y एंड के का टर्म वहां पे नहीं है तो आंसर इज 1। ठीक है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है ऐसे ए बी क्रॉस ए सी वहां पे निकालना है। ये तो डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व हो गया एंड एरिया √6 गिवन है ये √6 ये 1/2 यहाँ पे 1/2 यहाँ पे एंड यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स बनेगा आई जे के ए बी का वैल्यू 0 -y 2 एंड ये बन जाएगा -1 3 -y एंड 1 के 2√6 इधर जाएगा 2√6 बस इसको आप लोगों को सॉल्व करना के बराबर से सॉल्व करना है -y आई का टर्म -y माइनस ऑफ वहां पे बन जाएगा 3 -y के -j
माइनस जे, नेक्स्ट 0 + 2 बनेगा, 0 + 2 यानी कि 2 लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, एंड के प्लस के वहां पे बन जाएगा आपका 0 + y, विल बिकम +1। ओके, तो 2√6 इज इक्वल टू, बस इसको सॉल्व करना है वाले टर्म को, क्योंकि जे एंड के का तो टर्म डायरेक्टली मिल चुका है। कि इसको सॉल्व करना है खाली, आई इंटू -y, -2 × 3 = 6, माइनस माइनस +2y बनेगा, ये बन जाएगा -2j प्लस वो बन जाएगा y। ओके, सो 2y - y बनेगा 2√6, यहाँ पे बन जाएगा i इंटू y - 6 -2j प्लस y। बस अभी इसका मैग्नीट्यूड इसके साथ लेना है, क्योंकि आई जे के का टर्म तो रहेगा नहीं। 2√6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y - 6 द होल स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ओके, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, एंड ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। SBS के 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 6 का √6 का स्क्वायर 6 यानी कि 24 बनेगा। y इसको ओपन कर दो, y माइनस ये y स्क्वायर -12y प्लस 36 प्लस 4 प्लस y स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर -12y 36 प्लस 4 40 एंड उस तरफ लेके जाओ ये +40 -24 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर -12y 40 प्लस 16 इज इक्वल टू 0, उसे डिवाइड कर लो, y स्क्वायर -6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। के मल्टीप्लीकेशन 8 एंड एडिशन इज 6, 4 2 ज़ा 8, आंसर आएगा 2 and 4, ऑप्शन सी। के बड़ा क्वेश्चन, यहाँ तक आगे फिर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दिख रहा है वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो वो दो तो सेम आंसर बनेंगे जो वहां पे फैक्टर्स। आई होप कि समझ में आ रहा है, आगे बढ़ लेते हैं। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर 4i कैप -2j कैप i + 4j -3, ऐसे कुछ गिवन है ये रिस्पेक्टिवली, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल एबीसी। ABC ऐसे कुछ लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, ए बी, ए क्या है अपना 4, -2, 0, बी क्या है अपना 1 1 4 -3, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी -1 5 1 -5, सॉरी -1 5 1, कैसे तो बोला है ये वाला एंगल कितना। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे एंड बीसी वेक्टर निकालेंगे। आपको एंगल एबीसी मिलता है, ठीक है, ए बी एंड बीसी हम लोग निकालेंगे। चलो ए बी क्या मिल रहा है, ए बी मिल रहा है मेरे को बी - ए 1 -4 -3, 4 माइनस ऑफ -2 6 -3 -0 -3, क्या आपका ए बी मिल गया। चलो बीसी क्या मिल रहा है मेरे को, बीसी क्या मिल रहा है -1 -1 -2 5 -4 1 1 -3 1 minus of -3, this will become 4। ठीक है, दोनों का एंगल फाइंड आउट करना है, तो चेक कर लो एक बार, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी मेरे को क्या मिल रहा है, -3 इंटू -2 ये बन जाएगा 6, ठीक है, प्लस 6 इंटू 1 6
-3 × 4 -12, यानी कि आंसर 0 मिल रहा है। तो यही चीज हो गया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0। तो यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, दैट इज π/2, π/2। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कि लॉजिक वहां पे लगाना पड़ गया कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट वहां पे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, उसके हिसाब से एंगल वहां पे 90 डिग्री आ। नेक्स्ट, the position vector of a point that divides the line segment joining PQ externally in the ratio क्या बोला है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट के PQ एक्सटर्नली बाहर की तरफ, ये वाला पॉइंट बाहर की तरफ है, पॉइंट आर का अपने को पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, एंड PQ को वो डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली इन द रेशियो m:n, m एंड n तो आपको मिल गया, PQ को वहां पे डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा MQ माइनस NP अपॉन m-n। क्या आपको ये बराबर से याद रखना है, PQ बोला है वहां पे, ये वाला लाइन सेगमेंट बोला है, तो सबसे पहले m के साथ Q आएगा, सेकंड वाला पॉइंट आएगा, ये आप लोगों को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट m का वैल्यू वहां पे 1, 1 इंटू क्यू क्या है मेरे पास, -1 1 1, ठीक है, माइनस n का वैल्यू इज 2, तो वेक्टर p क्या है, 1 2 -1 2 माइनस डिवाइड बाय m-n, दैट इज 1 माइनस के, नीचे तो माइनस आएगा, बस इसको अभी सॉल्व करना है, दोनों को सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, 1 इंटू दिस ये तो सेम रहेगा 1, यानी कि ये तो सेम है, -1 1 1 माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 इंटू माइनस -2। ये सब्ट्रैक्शन कर लो, नीचे तो वहां पे डिवीजन है, नीचे नीचे तो सॉरी वहां पे -1 के, नीचे तो माइनस, बस अभी माइनस करना है, एंड आंसर आ गया -1 -2 -3। नेक्स्ट 1 -4 -3, अगेन 1 माइनस ऑफ माइनस, ये बन जाएगा +3 डिवाइड बाय -1, माइनस हर जगह पे जाके ये सबको जो माइनस है उसको प्लस करेगा, 3 3 -3, यानी कि 3i कैप प्लस 3j कैप -3k कैप, ऑप्शन ए। ऐसे ऐसे सॉल्व कर। नेक्स्ट 2013 का क्वेश्चन, 2013 सॉरी 2013 नहीं, 2023, 2023। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अपने को 2 आवर्स में काफी क्वेश्चंस वहां पे करने हैं, इसलिए हम लोग वहां पे पॉज नहीं लेंगे, कंटिन्यूसली क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। ए क्रॉस बी दिख रहा है वहां पे, वेक्टर प्रोडक्ट है यहाँ पे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 1/3 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी magnitude of vector c into a. If theta is the angle between the vectors b and c, then find the value of sin theta. साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, सबसे पहले मैं यहाँ पे VTP अप्लाई करता हूँ, चेक कर लेते हैं मेरे को क्या मिले। VTP, ठीक है, डॉट ऑफ एक्सट्रीम्स, डॉट ऑफ एक्सट्रीम ए बार डॉट सी, इनके साथ मल्टीप्लाई होगा बी माइनस, ठीक है, अभी बचे हुए डॉट बी डॉट सी के साथ वहां पे मल्टीप्लाई होगा ए, इज इक्वल टू 1/3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी
मैग्नीट्यूड ऑफ सी टू ए। ये दिख रहा है ये सीधे सीधे कि ए का कोएफिशिएंट दोनों तरफ से क्या करना है, इक्वेट करना है। ठीक है, माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू 1/3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। के डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का फॉर्मूला माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। कैंसिल हो गया ये टर्म एंड दिख रहा है सीधे सीधे कॉस थीटा का वैल्यू क्या बन गया, -1/3। बट मेरे को कॉस थीटा नहीं पूछा है, मेरे को साइन थीटा पूछा है। तो ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos² थीटा। 1 - cos थीटा का वैल्यू 1/-3 का स्क्वायर, वही मतलब -1/3 का स्क्वायर बनेगा। 1 माइनस यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर 9, दैट इज 8/9। ये तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8/9, स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो गया 2√2/3। तो साइन थीटा का वैल्यू बन गया 2√2/3। दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। एक अच्छा क्वेश्चन, ये हम लोग ने शायद से ऑफलाइन भी लिया था, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये 2025 के सीट। चलो आगे बढ़ते अगेन से क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन। वेरीज दिखने में जितना दिख रहा है ऐसे कुछ है नहीं है। क्या बोला है वहां पे, इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू -5 वेक्टर ए प्लस 4 बी वेक्टर। नेक्स्ट ए डॉट बी भी आपको गिवन है, कितना गिवन है 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। वेरी इजी, वेरी इजी। दोनों तरफ हम लोग वीटीपी अप्लाई करेंगे एंड चेक करेंगे इसके लिए क्या नीड है एंड री सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वीटीपी अप्लाई किया तो डॉट ऑफ एक्सट्रीम्स इनटू मिडिल माइनस, अब ये दोनों का डॉट बी डॉट सी, तो वहां पे बनेगा ए इक्वल टू -5 ए प्लस 4। ठीक है, इसका भी कर लेता हूँ। डॉट ऑफ एक्सट्रीम्स इंटू बी माइनस ए डॉट बी टू सी। ऐसे का वैल्यू क्या रहेगा। ए डॉट बी तो आपको गिवन है, ये आपका बन गया यहाँ पे -3c। ठीक है, इसी को फाइंड आउट करना है। -3c, -3c मेरे हिसाब से एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो है ऑप्शन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड भी चेक कर लो, 4 भी आ रहा है क्या, ए डॉट सी मेरे को निकालना पड़ेगा। तो कंपैरिजन करने के बाद व्हाट इज ए डॉट सी, बी का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4। तो ए डॉट सी वहां पे क्या बन रहा है 4, सेम उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो ये बन जाएगा 4 की वेक्टर। ऐसे कैसे तो एडजस्टमेंट करना है काफी, बस एक बार सॉल्व करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग चलेगा कि एग्जैक्टली तुम क्या करें। आगे बढ़
चलिए इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके पीछे वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट सारे क्वेश्चन फिर कंप्लीट हो गए, फिर हम लोग 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो वहाँ पे अगेन 20 रिपीट। ओके, क्या बोला यहाँ पे, ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स, फाइंड द वैल्यू लैम्डा ए। ऐसे कुछ गिवन है, ए बी सी आपको गिवन है, बी क्रॉस सी का वैल्यू गिवन है √15 एंड बी इज इक्वल टू, ये सब अपने को, चलो क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है, उसके हिसाब से मेरे को क्या मिल रहा है मैं चेक कर लेता हूँ। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अपने को गिवन गिवन है √15 गिवन है। तो वेक्टर बी क्रॉस सी का फॉर्मूला, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू √15। वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का 4 × 1 इंटू साइन ऑफ थीटा का वैल्यू नहीं गिवन है, वो अपने को यहाँ से मिल जाएगा। साइन थीटा मेरे को यहाँ से मिल जाएगा √15/4, √15/4। ठीक है, नेक्स्ट लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके लिए चलो यहाँ से कुछ मेरे को लग रहा है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। वेक्टर बी इज इक्वल टू 2c वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर गिवन है। इसको इस तरफ लेके आओ, वेक्टर बी -2c वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। ठीक है, मैंने इसको एक तरफ ही रखा क्योंकि मेरे को लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे, आगे तो कुछ लॉजिक बन नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे करूंगा SBS स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी -2c का स्क्वायर बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस माइनस नहीं तो फिर डायरेक्ट प्लस लिखता हूँ, 4 × मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर -2 × 2 = 4 बी डॉट सी इज इक्वल टू, इस तरफ भी स्क्वायर होगा, लैम्डा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बनेगा। ओके, तो वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 × मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, ये तो 4 ही रहेगा, माइनस 4 × बी डॉट सी अगर मेरे को यहाँ से मिल गया, बी डॉट सी अगर मेरे को मिल गया तो मेरे को लैम्डा का वैल्यू मिल सकता है। बी डॉट सी अगर मैं यहाँ पे साइड में निकाल रहा हूँ, बी डॉट सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 4 इंटू ये 1 इंटू यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू, साइन थीटा मेरे को यहाँ पे मिल गया था, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के 1 माइनस √15/4 द होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस 15/16 दैट इज 16 माइनस 15/16 1/16, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो कॉस थीटा आपका बन जाएगा 1/4। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया मेरे को 1/4, 4 गेट कैंसिल, ये आंसर आया 1। 1 मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। 4 -4 गेट कैंसिल, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 4, 4 1 जा 4 4 जा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज +-2, +-2, तो उसमें से आंसर है ओनली +2। ऐसे काफी घूमना पड़ गया अपने को। पहले तो यहाँ से मेरे को साइन थीटा मिला, फिर आगे पता चला कि अरे डॉट प्रोडक्ट का नीड है करके मैंने साइड में डॉट प्रोडक्ट निकाला एंड इसको सॉल्व कर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, वेक्टर ए गिवन है, बी गिवन है एंड सी
be a vector such that C minus A is equal to 4 and magnitude of A cross B cross C is equal to 3 given है. Angle between C and A cross B is pi by 6. Then A dot C is to क्या था? Okay. थोड़ा सा टफ लेवल क्वेश्चन, जेई लेवल क्वेश्चन है ये. मेंस में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ. कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग इसको इजी वे से सॉल्व करेंगे. सबसे पहले क्या क्या गिवन है, जैसे गिवन है वैसे डायरेक्टली स्टार्ट करो. क्या क्या पता है अपने को, मतलब एंगल बिटवीन गिवन है सी एंड ए क्रॉस बी एंड इनका मैग्नीट्यूड गिवन है. देखो ए क्रॉस बी का क्रॉस सी के साथ. तो सबसे पहले मैं वहां पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूँ. तो ए क्रॉस बी के हिसाब से सबसे पहले मैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने जा रहा हूँ. ठीक है, तो ये बन जाएगा आई जे के 2 1 - 2 नेक्स्ट 1 1 0 1 1 0. ठीक है, चेक कर लेते हैं फटाफट क्या मिल रहा है. ये 0 माइनस ऑफ माइनस +2 बनेगा, माइनस जे एंड ये बन जाएगा 0 +2 अगेन प्लस के. ये बन जाएगा आपका 2 - 1 यानी कि 2i कैप -2j कैप प्लस के कैप. ये आपका बन गया ए क्रॉस बी. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या बन रहा है, यहीं पे निकाल लेते हैं ताकि आपको इसका नीड पड़ेगा आगे. 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 हो जाएगा एंड ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3. मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकल गया. नाउ इन दोनों के बीच का एंगल गिवन है. चलो यहाँ से क्या मिल रहा है चेक करो. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी. इनका मैग्नीट्यूड का वैल्यू बन जाएगा, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू 90. ठीक है, सो इसका भी वैल्यू आपको गिवन है. लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू गिवन है 3. राइट हैंड साइड में दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अभी निकाला हम लोग ने 3. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी. मिल जाएगा मेरे को यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू साइन ऑफ थीटा यानी कि साइन ऑफ पाई बाई 3 गेट कैंसिल, यहाँ पे 1 आएगा. मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू 1/2 यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी मेरे को मिल गया. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी मेरे को यहाँ पे क्या पूछा है, ए डॉट सी निकालना है और ये वाला टर्म मेरे को गिव. ये देखो मेरा ये सब यूज करके हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया. अभी बचा वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए इज इक्वल टू 4. ये चीज बच गया यहाँ पे. तो सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पे एस बी एस करेंगे तो मेरे को ए डॉट सी कंप्लीटली मिलेगा एस बी एस. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. Squaring on both sides, magnitude of c minus a the whole square is equal to राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर होगा. अक्सर ये हम लोग भूल जाते हैं कि राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर करने का. a माइनस बी द होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर -2 इंटू यहाँ पे बनेगा a डॉट सी इज इक्वल टू 16. मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 8 9 ये तो 3 बन जाएगा. ये 3 का स्क्वायर बनेगा. 16 इस तरफ आएगा -16 वहां पे बन जाएगा 2 ए डॉट सी. ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 -16 नहीं
4 9 9 plus 4 13 13 minus 16 minus 3 is equal to 2 into A dot C and minus 3 by 2 is equal to A dot C. ओके, लेवल के ये क्वेश्चंस A डॉट C का वैल्यू मिल गया -3/2, दैट इज ऑप्शन ऐसे ऐसे सॉल्व कर। ये बढ़ते हैं कुछ 24 के क्वेश्चंस, 2024 के क्वेश्चन। तो क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपीपेड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपीपेड फॉर्म बाय वेक्टर्स, वेक्टर्स गिवन है आई कैप प्लस एम जे प्लस के जे प्लस एम के कैप एंड एम आई कैप प्लस के कैप becomes minimum when m is options are 2 3 root 3 and 1 upon root 3. ओके, तो वेक्टर्स में एओडी, वेक्टर्स प्लस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम टाइम पूछा है, 2022 में भी सेम क्वेश्चन आया था, बस वहां पे वैल्यू सेम आ रहा है दोनों का, मेरे हिसाब से आंसर दोनों का सेम आ रहा है, बस वहां पे m पूछा है यहाँ पे एंड वहां पे कुछ x पूछा था। ओके चलो ध्यान दो प्लीज, सॉल्व करना है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपीपेड का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला यानी कि वॉल्यूम का इक्वेशन क्या बनेगा, 1m1 नेक्स्ट 0 0 1 m नेक्स्ट वहां पे बनेगा m01 m01। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इक्वेशंस मैंने बराबर लिखे क्या, करेक्ट है, बराबर है। चलो इसका इक्वेशन देख लेते हैं, वॉल्यूम का क्या है, 1 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1 ही आएगा ये, ठीक है 1 ही आएगा, नेक्स्ट माइनस एम डिटरमिनेंट ऑफ ये बन जाएगा आपका 1 इंटू 0 0 माइनस एम स्क्वायर, ठीक है प्लस 1 इंटू ये बन जाएगा 0 माइनस एम। ओके सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 प्लस एम क्यूब माइनस एम। चलो वॉल्यूम का मेरे को इक्वेशन मिल गया, वॉल्यूम का मेरे को इक्वेशन मिल गया, वॉल्यूम का इक्वेशन मिल गया एम क्यूब माइनस एम प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट इट बिकम्स मिनिमम, मिनिमम यानी कि क्या है, अपने को इसका डिफरेंशिएट करके वहां पे इज इक्वल टू 0 पुट करना होता है, दो वैल्यूज मिलेंगे, अगर डबल डेरिवेटिव वहां पे पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो मिनिमम, यही सब है एओडी, राइट। सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एम, ये बन जाएगा dB बाई डी एम इज इक्वल टू 3m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो dB बाई डी एम साइड में डी स्क्वायर वी अपॉन डी एम स्क्वायर भी निकाल रहा हूं मैं, ये बन जाएगा 3 2 जा 6m बन जाएगा। ओके तो चेक कर लेते हैं, dB बाई डी एम इज इक्वल टू 0, वहां पे दो वैल्यू मिलेंगे,
3m² minus 1 is equal to 0, 3m² is equal to 1, m² is equal to 1 by 3, m is equal to 1 upon plus minus m is equal to plus minus 1 upon रूट 3। एक तो आंसर प्लस है या फिर माइनस है, तो ऑप्शन में है वहां पे प्लस 1 अपॉन रूट 3, तो आंसर है प्लस 1 अपॉन रूट 3। कंडीशन चेक करने का जरूरत नहीं है, वो तो देख रहे हो तुम लोग, m का वैल्यू प्लस वहां पे पुट करोगे तो आंसर आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। एंड डबल डेरिवेटिव अगर आपको पॉजिटिव दे रहा है तो वो जो m का वैल्यू है आपका मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे अभी ये, यानी कि वेक्टर्स के अंदर एओडी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, आसान था। नेक्स्ट अगेन 2024, इफ द वेक्टर्स, ये वेक्टर्स गिवन है वहां पे, वेक्टर ए आई माइनस जे प्लस 2k, वेक्टर बी 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ठीक है, एंड वेक्टर सी एम आई कैप प्लस जे कैप प्लस एन के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, then find mn। आंसर 3 माइनस 2, ऑप्शन बी -2, 3, ऑप्शन सी 2, -3 एंड ऑप्शन डी -3, 2। एक मिनट, ये वाले टाइप का क्वेश्चन वेरी इजी, 24 में भी इजी टाइप के क्वेश्चंस आए थे, ऐसा कुछ ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था। ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोला है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या कि यहाँ पे अगर आपको एम एन एन का अगर इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो आप लोगों को क्या करना है, सी का वहां पे डॉट प्रोडक्ट विथ ए लेना है, 0 बनेगा, एंड सी का वहां पे डॉट प्रोडक्ट वहां पे बी लेना है तो वो भी आपका 0 रहेगा, क्योंकि तीनों वेक्टर्स एक दूसरे को क्या है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के हिसाब से ये वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आएगा वहां पे ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। ओके, चलो यहाँ से देखते हैं अपने को क्या इक्वेशन मिल रहा है। ए डॉट सी 1 × m, ये बन जाएगा m प्लस माइनस -1 ये बन जाएगा -1 एंड +2 × n ये बन जाएगा +2n इज इक्वल टू 0, यानी कि m +2n इज इक्वल टू 1, ऐसे कुछ ये वाला इक्वेशन। तो जब भी मैंने आपको बताया था, आपको अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, बस ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर पुट करके देखो। m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू -2, 3 -4 -1 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन कैंसिल हो गया, -2 -2 2 3 जा, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, 2 -3 2 3 2 जा -6, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, -3 +2 2 जा 4 इज इक्वल टू आंसर 1 बन रहा है कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ऐसे ऐसे सॉल्व कर। नेक्स्ट, एक अलग से क्वेश्चन जिसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिया था,
ये वो वाले टाइप का क्वेश्चन इन सेंटर वहां पे पूछा था फाइंड आउट करने के लिए 2024 में। ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are, whose vertices are P 030, Q 004 and R 034 is, okay, options are 032, option B 023, option C 203 and option D 230. इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने हैं। इसका फॉर्मूला एक्चुअली होता है एक्स पी वेक्टर वाई क्यू वेक्टर प्लस जेड आर वेक्टर डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एंड अकॉर्डिंगली वहां पे डायरेक्टली तुम लोग भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये वाला ट्राइंगल क्यू आर पी क्यू आर के पी के सामने वहां पे एक्स, एक्स क्यू के सामने वहां पे वाई एंड आर के सामने वहां पे ऐसे। इन सेंटर का यह फॉर्मूला को याद रखना है। वेक्टर पी तो तुम लोग को पता है, वेक्टर पी तुम लोग को पता है, वेक्टर क्यू एंड वेक्टर आर पता है। बस अपने को एक्स वाई जेड वहां पे फाइंड आउट करना है। एक्स वहां पे क्या बन जाएगा, क्यू आर का डिस्टेंस के बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे क्यू आर के। सीधे सीधे दिख रहा है आप लोगों को 3 - 0, 3 - 0। ओके, एक्स के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे साइड में कर लेता हूं मैं। चलो एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, डिस्टेंस फॉर्मूला 0 - 0, ठीक है। नेक्स्ट 3 - 0 एंड 4 - 4, so 3 - 0 दैट इज स्क्वायर, कैंसल आउट होगा, एक्स का वैल्यू बनेगा 3। नेक्स्ट वाई का वैल्यू, वाई दिख रहा है वहां पे पी आर, पी आर का डिस्टेंस है ये 0 - 0, 3 - 0, 4 - 0, यानी कि वाई बनेगा 4 एंड जेड वहां पे बन जाएगा पी क्यू, क्यू का डिस्टेंस 0, 0 - 3 एंड 4 - 0, ये बन जाएगा 5। ठीक है, स्क्वायर रूट के हिसाब से 0 - 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, तो उसके हिसाब से ये वाला आंसर पाया गया। बस यहाँ पे पुट करना है, आंसर खत्म। 3 4 5 नीचे बन जाएगा ये 3 4 5, ऊपर x इंटू पी, एक्स का वैल्यू p इंटू 3 इंटू ओनली j आएगा वहां पे 3 × 3j प्लस y का वैल्यू 4, 4 × क्यू का फॉर्मेट दैट इज 4k प्लस वहां पे z का वैल्यू 5 एंड r बन जाएगा वहां पे 3, 4 यानी कि 3i कैप प्लस 4j, सॉरी सॉरी 3j कैप प्लस वहां पे बन जाएगा 4k। क्या ऐसे, एंड नीचे सबका एडिशन 3 + 4 + 5, 4 + 3 7, 7 + 5 ये बन जाएगा 12। 3 3 जा 9j प्लस 4 4 जा 16k प्लस 5 3 जा
15J प्लस वहां पे बन जाएगा 5 4 जा 20K, द होल डिवाइड बाय 12। ठीक है, इसके हिसाब से ऑप्शन ढूंढना है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ए एंड के में आंसर है, आई का टर्म तो 0 है, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी में से आंसर है। ठीक है, तो ये दिख रहा है वहां पे सीधे सीधे 36 हो गया, 3 आएगा, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी। जे एंड के का ही टर्म बन रही है, 24J प्लस 36 डिवाइड बाई 12। ठीक है, आई कैप तो है ही नहीं, 0 2 एंड 3, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक, अच्छा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन वहां पे वेक्टर्स में, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था 2024 के पहले। Okay, 24 में वो भी क्वेश्चन पूछा है जैसे मैंने आपको बताया था, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है एंड दो डायगोनल्स गिवन है, दो डायगोनल्स गिवन है, सबको पता है, E1 क्रॉस E2 ये फाइंड आउट करना है, यही आपका आंसर है, वो ही फाइंड आउट किया, सॉरी 1/2, 1/2 E1 क्रॉस G। लास्ट सेंट्रॉइड का क्वेश्चन करते हैं एंड देन हम लोग आज के सेशन को खत्म। एक लास्ट सेंट्रॉइड का क्वेश्चन, ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, सी पॉइंट गिवन है, 2024। ए पॉइंट इज -4 5P, बी पॉइंट इज 314 and C point is -20Q are the vertices of triangle ABC। ये ट्राइंगल एबीसी के वर्टाइसेस है एंड सेंट्रॉइड उनका गिवन है RQ1। ये RQ1, देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ 2P प्लस Q माइनस R का वैल्यू क्या है, ऑप्शन आर -3 -6 9 एंड 4। -3 -6 9 एंड 4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, सेंट्रॉइड का खाली फॉर्मूला आएगा एंड डायरेक्टली आपको वहां पे क्या फाइंड आउट करना है, आर एंड क्यू फाइंड आउट करना है, पी क्यू आर फाइंड आउट करना है एंड इसके हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन, तो चाहिए तो ट्राई कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन सेंट्रॉइड का इज वेरी इजी, वेरी इजी। ट्राई कर सकते हैं, आर का वैल्यू आपको मिल जाएगा, आर चाहिए, पी पर तीनों चाहिए, आर का वैल्यू आपको मिल जाएगा -4 + 3 -2, -4 + 3 -2 द होल बाय 3, -6 -6 + 3 -3/3 आर मिल गया। के बाद क्यू के लिए वहां पे 5 + 1 डिवाइड बाय 3,
क्यू बाय +1 डिवाइड बाय 3, 6 डिवाइड बाय 3 is 2. There is 2. Next, P plus 4 plus Q. Okay. So 1 is equal to P plus 4 plus Q divided by 3. Okay. Q का वैल्यू ऑलरेडी आपको मिला है P plus 4 plus 2 divided by 3. 3 उधर जाएगा, 3 is equal to P plus 6 and 3 minus 6 यानी कि P is equal to minus 3. तो वैल्यू पुट करना है यहाँ पे 2P plus Q minus R, 2 into P plus Q minus R, 2 into minus 3 minus 6 plus Q का वैल्यू 2 minus R का वैल्यू minus minus 6 plus 3, answer is minus, that is option A. ऐसे ऑलमोस्ट हम लोग ने गाइस वेक्टर्स में सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज थे जो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बिल्ड कर सके वाले टाइप के क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट किए हैं। एंड ऐसे नहीं कि इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको बस मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे नहीं है हम लोग को। और जैसे ये 15-20 क्वेश्चंस हो गए, मैं आपको बार बार बोलते आता हूँ कि जितना तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने कम है। ठीक है, तो आपको और भी क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, होप कि लेक्चर अच्छा लगा रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए एंड हम लोग ने क्वेश्चंस भी कर लिए। जो लोग ने कुछ नहीं पढ़ा था फिर भी ये वीडियो को देख के वो अच्छे खासे अभी वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे थोड़े ब्रेक के बाद, मैट्रिसेस। बाय स्टूडेंट।